1 जुलाई 2016 की वह सुहानी शाम एक भयानक खूनी रात में बदल गई थी, जब पड़ोसी देश बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आर्टिसन कैफे पर बंदूकों और ग्रेनेडों से लैस 5 युवा आतंकवादियों ने धावा बोल दिया था। इस आतंकी हमले में आतंकियों ने निर्मम तरीके से 22 लोगों की जान ले ली थी, जिनमें एक भारतीय महिला भी शामिल थी। पढ़ा लिखा अंग्रेजी बोलने वाला निब्रस यानी कि आदित्य रावल इस छलावे में होता है कि इस्लाम खतरे में है और काफिरों को मारकर उसे और उसके साथियों को जन्नत नसीब होगी। वहीं पर बंधक बना फराज यानी कि जहान कपूर बंदूक की नोक के डर के बावजूद इस्लामिक कट्टरता पर सवाल उठाता है। निब्रस जब उससे सवाल पूछता है कि आखिर तू चाहता क्या है, तो वो जवाब देता है कि तुम जैसों से अपने इस्लाम को वापस चाहता हूँ। आतंकी फराज को मुसलमान होने के कारण बख्श देना चाहते हैं और उसे वहाँ से अपनी जान बचाकर चले जाने का ऑप्शन भी देते हैं, मगर फराज अपनी भारतीय हिंदू महिला मित्र और मुस्लिम महिला मित्र को छोड़कर जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। अपनी जान बचाकर भागने के बजाय वो उन बेरहम आतंकवादियों का बेखौफ होकर सामना करता है और अपने दोस्तों को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। वो लगातार इस्लाम के सच्चे मायनों और मकसद पर आतंकवादियों से जिरह करता रहता है, बिना इस बात की परवाह किए कि उसे भी चींटी की तरह मसला जा सकता है। वो आखिर तक इंसानियत का दामन नहीं छोड़ता है। डायरेक्टर के रूप में हंसल मेहता उस भयानक रात को रिक्रिएट करने में कामयाब रहे हैं। फिल्म शुरू से ही आपको बांधने में कामयाब रहती है, क्योंकि हंसल बिना समय गवाए 10 मिनट में मूल कहानी पर आ जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, टॉलरेंसेस बनाम इंटॉलरेंस और धर्म बनाम कट्टरता की बहस को आगे बढ़ाती है और क्लाइमैक्स में इंसानियत का कुर्बानी वाला रंग देखकर राहत मिलती है। दूसरी आतंकी घटनाओं की तरह ये सुरक्षा एजेंसी के किसी ऑफिसर के हीरो के रूप में चित्रित करने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक आम लड़के के शौर्य की कहानी को दर्शाती है। हंसल मेहता इस्लाम को लेकर जिन दो विपरीत विचारधाराओं पर बहस करते हुए नजर आए ना, एक जो जिहाद के नाम पर जान लेने में यकीन करते हैं और दूसरे वो जो हिंसा को गलत मानते हैं, इसे वे अपने स्क्रीन प्ले के रूप में मजबूती से उजागर नहीं कर पाए हैं। थोड़ी सी कमी तो है। मूवी का टाइटल फराज रखा गया है, लेकिन फराज की बहादुरी एकदम एंडिंग में निखर कर सामने आती है। उसकी बैक स्टोरी पर थोड़ा और काम होना चाहिए था। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड स्कोर दमदार है। मूवी अच्छी है, मतलब उतनी बुरी भी नहीं है। इसी जब आप देखने बैठोगे तो एंड तक इसे देखे बिना हिलोगे नहीं। सस्पेंस भी है और मूवी काफ़ी ज़्यादा हार्ट टचिंग है।